गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। जो मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुपद। बहुपद जो आपका टॉपिक है 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी प्रश्नावली 2.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिया है। और जो ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, हमने जो आपको पढ़ा दिया है प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप जाके वहां से देख ले। और जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं वो प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद का ज्ञात कीजिए। एक जो द्विघात है वो बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक बहुपद एक बहुपद दिया हुआ होता है, हम उसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। यानी वो हमको क्या कह रहा है कि एक आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक हम दे दिए हैं और उसका गुणनफल भी दे दिया है। वो शून्यांक ये हैं। आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है, उसके आपके ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपके प्रश्नावली में 2.2 में 6 क्वेश्चन है जो हम एक एक करके आपको इसका हल बताने वाले हैं। तो इसमें जो हमको सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है 1/4 कॉमा -1। क्या दिया गया है, 1/4 कॉमा -1 दिया गया है। अब इससे हमें क्या बता रहा है, ये हमको एक दे रखा है शून्यांक। क्या दे रखा है, शून्यांक दे रखा है। एक शून्यांकों का योग दे रखा है, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, एक द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद पूछा है। अब अगर हमको एक बहुपद दिया होता तो हम उसके शून्यांक ज्ञात कर सकते थे, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि एक शून्यांक दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, एक शून्यांक दिया हुआ है और इस शून्यांक से आप एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तथा इस बहुपद के शून्यांक क्रमश अल्फा व बीटा हैं। अल्फा व बीटा हैं। हमने क्या माना शुरुआत में कि माना कि एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तथा इस बहुपद के शून्यांक क्रमश अल्फा व बीटा माना। हमने क्या माना, इसके जो हमको ये मान दे रखे हैं, हमने एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना। ठीक है, जो हमारे पास बहुपद है ये कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो फिर आपने जब इसका अल्फा और बीटा मान लिया है तो हम क्या करें, सबसे पहले जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो हमने बहुपद है उसका हम शून्यांकों का योग निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, शून्यांकों का योग निकाल रहे थे। जो शून्यांकों का योग है उसे हम कैसे निकाल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a। क्या निकाल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो सबसे पहले निकालें शून्यांकों का योग। क्या निकाल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखे शून्यांक,
पहला शून्यांक क्या दे रखा है हमको 1/4। पहला शून्यांक क्या दे रखा है 1/4। तो हम क्या करेंगे शून्यांकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या लिख देंगे 1/4। ठीक है। और जो दूसरा हमको शून्यांक दे रखा है कौन सा दे रखा है -1, इसमें हम क्या लिखेंगे जो हमको दूसरा शून्यांक दे रखा है उसमें हम क्या लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल क्या है जैसा हमने कल बताया था अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या बताया था अल्फा बीटा सी अपॉन ए। जो हमारे पास दूसरा शून्यांक क्या है -1 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -1। अब इससे आपको एक बात समझ में आ रही है क्या कि -b का मान हम 1 मान सकते हैं क्योंकि बराबर है और a का मान क्या होगा 4 होगा। फिर यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। a का मान यहाँ पे 1 दे रखा है लेकिन a का मान जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है a होता है लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि a बराबर कितना दे रखा है 4। ठीक है। b बराबर 1 लेकिन ये फॉर्मूले में क्या है माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर अब a हो गया b हो गया उसके बाद किसका नंबर आता है c का तो c बराबर -1। ठीक है। अब जो हमारे पास a b c का मान आया है a b c का मान हम किस में रख देंगे हमने जो बहुपद माना था a b c का मान हम किस में रख देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में रख देंगे। देखिए कैसे ax स्क्वायर a का मान कितना है 4। ठीक है। फिर क्या है x स्क्वायर ओके फिर प्लस। ठीक है लेकिन हमारे पास b का मान क्या है माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। b का मान क्या है 1। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है। फिर x है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया x लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस c हमारे पास क्या है -1 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 इक्वल टू 0। अतः दिए गए शून्यांक दिए गए शून्यांकों से एक द्विघात बहुपद कौन सा प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1x लिखा हुआ है लेकिन हमको जहां तक मालूम है कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ कर दो तो वो 2 ही आएगा। मान लीजिए 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x आएगा 1 का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y आएगा। तो हम क्या करेंगे इसका जो अतः में दिए गए शून्यांकों से एक द्विघात बहुपद जो हमको प्राप्त हुआ है वो हम कौन सा लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। हमारे पास जो बहुपद आया है वो क्या आया है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 आया। ठीक है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके ये क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं इनमें से आपको दे दूंगा जो आप घर पे बैठकर अपने खुद सोल्व करके देखें। ठीक है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने तो आप इस क्वेश्चन को करके देखना। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है।
सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इसमें देखिए क्या है। देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन के जो हमको दो शून्यांक दे रखे हैं, पहला है √2 और 1/3। पहला क्या है √2 एंड 1/3, ये आपको दे रखा है। अब इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। माना कि एक द्विघात बहुपद, क्या मान ले फिर से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मान ले। क्या मान ले, माना कि एक बहुपद द्विघात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यांक, तथा इसके शून्यांक, इसका शून्यांक क्या मान सकते हैं हम, अल्फा व बीटा। बहुत बढ़िया, अल्फा व बीटा ये माना, ठीक है। एक अल्फा हम इसको मान लें और बीटा इसको मान लें। किसको मान लें, अल्फा इक्वल टू √2, बीटा इक्वल टू 1/3। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग। फर्स्ट टाइम हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, √2, ठीक है। √2 ये आपका हो गया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। तो कितना है 1/3, 1/3 है। पर एक समस्या है, क्या समस्या है कि यहाँ पे -b जो आ रहा है √2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे c 1 आ रहा है, लेकिन a यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन a यहाँ पे 3 आ रहा है गड़बड़। अगर यहाँ पे हम a बराबर 3 माने, पिछला जो क्वेश्चन कराया था वहां 1 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस √2 में, इस √2 में मैं 3 का गुणा कर दूं और 3 का भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। अगर मैं 3 का गुणा कर दूं, 3 का भाग कर दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए √3 2, कैसे, अब मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया और 3 का भाग दे दिया, दोनों को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा √2। तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या कर दिया, 3√2/3 कर दिया, ठीक है। और अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/3। अब क्या ज्ञात कर लेंगे हम, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना हो जाएगा -3√2 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। अब a b c के मान, a b c के मान हम किस में रखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में रखते हैं। रखिए a का मान कितना 3, ठीक है, x², ठीक है, प्लस b का मान कितना -3√2, तो ये प्लस हट जाएगा,
-3√2x प्लस सी, सी कितना है 1 इक्वल टू 0। तो आते हैं एक द्विघात, चलो यहां नहीं, थोड़ा यहां लिख देते हैं। आते हैं एक द्विघात बहुपद कौन सा प्राप्त हुआ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह आपका एक बहुपद प्राप्त हुआ सेकंड वाले का। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? नहीं आई। मेरे पास एक कमेंट्स आया था जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, यानी आवाज नहीं आ रही है। हम उसका भी सोल्यूशन करेंगे, जब तक आप 1-2 दिन हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। जितनी भी अभी आवाज आ रही है, अभी तक हमारे पास यही सुविधा है, तो हम थोड़ी सुविधा और बढ़ाएंगे और इस समस्या का सोल्यूशन हम करेंगे कि आपकी मेरी जो आवाज है वो आप तक अच्छी तरह पहुंचे। ओके, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, हमको जो शून्यांक दे रखा है, एक 0 दे रखा है एंड √5 दे रखा है। दे रखा है क्या? एक 0 दे रखा है, एक √5 दे रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी थर्ड क्वेश्चन जो आया है वो आया है एक 0, दूसरा √5, यानी इसको अल्फा मान लें, इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें। चाहे इसको बीटा मान लें, चाहे इसको अल्फा मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, सब आपकी मर्जी है। चाहे इधर से ले, चाहे उधर से देख ले। पर ज्यादातर जो है, फर्स्ट को हम क्या मानते हैं? अल्फा, और दूसरे को बीटा मानते हैं। किसमें मानते हैं? जब हम बहुपद निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शून्यांक दिए गए। क्या दिए गए हैं? शून्यांक। शून्यांक देकर आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। जब एक द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है तो हम सबसे पहले जो मानते हैं वो शून्यांकों का योग मानते हैं। पहले वाले को क्या मानते हैं? शून्यांकों का योग मानते हैं। और दूसरे वाले को क्या मानते हैं? शून्यांकों का गुणनफल मानते हैं। तो हल करें इसका। ठीक है, इसका जो हल है वो क्या होगा? जैसे हम अभी तक करते आए हैं, माना कि एक द्विघात बहुपद, माना कि एक द्विघात बहुपद, क्या माना हमने? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तथा शून्यांकों का योग, जो शून्यांकों का योग हम कैसे निकालते हैं? अल्फा और बीटा से। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग निकालें तो शून्यांकों का योग कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो हमने पहले वाले को क्या मानते हैं? शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग कितना आ रहा है? 0। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, यानी a का मान यहाँ पे इस समय 1 आ रहा है। अभी तक तो जब हम शून्यांकों का गुणांक फल निकालेंगे
तब क्या आता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर दूसरा निकाल लें, शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकाल लें, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए निकाल लेते हैं, तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है, √5। अब यहाँ गलती मत करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दे और यहाँ पे भी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। किसी भी संख्या के गुणांक में हमेशा 1 रहता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो उसके गुणांक में 1 रहता है। जैसे हम पहाड़ा बोलते हैं 2 का 2 एकम 2, यानी उसके गुणांक में कितना है, 1 है, लेकिन आता तो कितना है, 2 ही आता है ना। तो इस तरीके से इसके गुणांक में क्या है, 1 है, और इसके भाग में भी क्या है, यानी बटे में भी क्या है, 1 है। अब जो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, दोनों आ गए हैं, और ए बी सी का मान भी आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लिख लें ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का बी आएगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, माइनस, तो माइनस का बी कितना, -0। जीरो ना माइनस का होता है ना प्लस का, तो ऑलरेडी 0। सी का मान √5। ठीक है, अब हमारे पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। इन तीनों मान को हम किस में रख दें, इस बहुपद में जो हमने माना था, रख दें। तो ए का मान कितना है, 1, यानी कितना आ जाएगा, x²। ठीक है, फिर प्लस बी कितना है, 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करें 0 आता है, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चर पद हो, चाहे एक्स पद हो, कितना आता है, 0 आता है। किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हम 0 से करें तो वो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। अगर 0 लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दें, ना लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर प्लस सी कितना है, √5 कितना है, ठीक है, प्लस सी कितना है, √5। अब इसका एक स्टेप और बढ़ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, 0 लगाया है। तो x² प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो क्या बचेगा, √5। तो आते हैं एक द्विघात बहुपद, अतः एक द्विघात बहुपद कौन सा प्राप्त हुआ, बताइए, x² प्लस 0। तो अब 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट √5। हो गया क्वेश्चन आपका। कितना इजी क्वेश्चन है कि आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इस फॉर्मूले से आप प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया। जो हमने इस बहुपद से इस क्वेश्चन से हमने उसके शून्यांक ज्ञात किए, उन्हीं शून्यांकों का इसने हमको दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है, बहुपद, एक बहुपद बना के देखें। तो शून्यांक हमको दे रखे हैं और हमको मालूम है कि शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a होता है। उसके सामने हमने पहला रख दिया, वो आपका शून्यांकों का योग हो गया। फिर हमको मालूम है कि शून्यांकों का गुणनफल, वो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a होता है। और दूसरा हमको क्या मालूम है, √5 है, तो √5 रख दिया, यानी c का मान कितना आ गया, √5। जब हमारे पास a b c का मान आ गया है तो हम इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c = 0 में जब हम रख देते हैं तो x² प्लस √5 आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आया, x² प्लस √5। कोई डाउट रहा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
फोर्थ वाला करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम एक एक क्वेश्चन आपको करके बताने वाले हैं। हम जो भी आपको प्रश्नावली पढ़ाएंगे, पर ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि आपका हम कोर्स जल्दी से जल्दी खींच देंगे, और इस कोर्स में हम एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, और आपको हम रिवीजन वीडियोस भी अपलोड करके देंगे। चलिए आइए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यह आपके बहुपद जो टॉपिक है, जो अभी मैथ की बुक आई है 2022 की, उसके अंदर जो प्रश्नावली है 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका ये है। क्या? शून्यांक। आपको एक द्विघात दे रखा है और उसके शून्यांक दिए गए हैं और पूछ रहा है एक बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1 and 1। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया। माना कि एक बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यांक क्या है? अल्फा व बीटा है। फिर फर्स्ट क्या था? शून्यांकों का योग। क्या आता है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं, यानी बराबर 1, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर शून्यांकों का गुणन फल। फिर क्या आएगा? शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए कितना है? 1। अब आपको यहाँ पे ए का मान दिख रहा है, बी का मान दिख रहा है, सी का मान दिख रहा है। जब ये तीनों चीजें आ गई हैं तो आपको बस इतना करना है, ए बराबर 1 दे रखा है, बी बराबर -1 दे रखा है, और सी बराबर 1 दे रखा है। ए बी सी का मान आप किस में रख देंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, रट भी गया होगा। इसको जितना ज्यादा आप रट ले उतना ही फायदा है। ठीक है, अब ए बी सी का मान हम किस में रख देंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में रख देंगे। तो रख दे, कितना आ जाएगा? x², क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी की भी संख्या के साथ करें तो वही संख्या वापस आ जाती है, x² प्लस, लेकिन यहाँ माइनस का भी है तो यहाँ पे क्या लगाना? माइनस। प्लस की गलती मत करना। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी प्लस ही है तो +1 लगा दो। ठीक है, क्या आंसर आ गया आपका? x² माइनस एक्स प्लस 1। क्या आंसर आया? x² माइनस एक्स प्लस 1 इसका आंसर आ गया। अतः एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ? x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ। इस सवाल में कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत है सवाल में तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम और फिर जो नया हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम डीपली थोड़ा और जाके आपको समझा सके। जब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि आप कितने लेवल पे हैं तो हम कैसे बताएंगे। तो पर मैं कोशिश तो यही करूंगा कि मैं जब भी नीचे से लेवल उठाऊं, यानी मैं नीचे से लेवल उठाऊं और आपको एक छोटी सी छोटी बात भी क्वेश्चन के बारे में बताऊं, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। ओके, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो 5th क्वेश्चन है, -1/4 एंड 1/4। कौन सा है? -1/4 एंड 1/4। ठीक है, जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है माइनस का 1/4 एंड 1/4। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है माइनस का 1/4 एंड 1/4। यानी हमको जो शून्यांक दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं माइनस का 1/4 एंड 1/4। तो हम इसका आंसर ज्ञात करें। आप आंसर भी लिख सकते हैं और चाहे हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वही लाइन, माना कि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यांक क्या मानेंगे? अल्फा व बीटा है। जो हमको शून्यांक दिए गए हैं माइनस का 1/4 एंड 1/4, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए माना कि एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यांक अल्फा व बीटा है। अब सबसे पहले क्या क्या करेंगे? हम शून्यांकों का योगफल क्या ज्ञात करेंगे? शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम इसमें सबसे पहले मानते हैं माइनस का 1/4। क्या मानेंगे? माइनस का 1/4, ठीक है, माइनस का 1/4। लेकिन गलती मत करना कभी भी जब आप इसका b का मान निकालें, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसके ब्रैकेट में भी आप क्या लगा दें, ये फॉर्मूले वाला माइनस हो जाएगा और ये आपके इस क्वेश्चन का माइनस हो जाएगा। तो आप क्या निकाल देंगे? 1/4 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो कैसे, जब हम माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। फिर प्लस का गुणा हम प्लस के साथ करते हैं तो क्या होता है? प्लस ही होता है। फिर जब हम माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस होता है और प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो माइनस होता है। ये ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये आपका हो गया शून्यांकों का
योग। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा सी अपॉन ए कितना है 1/4। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। शून्यंकों का गुणनफल क्या है अल्फा बीटा इंटू बीटा या अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमको क्या दे रखा है 1/4, यहाँ लिख देंगे 1/4। अब ध्यान से देखना यहाँ पे भी ए का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे भी ए का मान 4 आ रहा है, यानी ए का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो ए बराबर 4, बी बराबर प्लस का 1, माइनस का नहीं होगा प्लस का होगा, प्लस का 1, और सी बराबर 1। जब ए बी सी का मान आ गया है तो हम किस में रख देंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो रख दो 4x स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करो x, ठीक है, प्लस c कितना 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल यहां लगा दिया। ओके आते हैं क्या मिला हमें आते हैं एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यह आपका 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट का जो 6 क्वेश्चन है, लास्ट का जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है 4 and 1। ये आप खुद करके देखना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं इसका क्या दे रहा हूं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो बहुपद निकले, क्या निकले बहुपद, जब आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद जो बहुपद निकलेगा उसे आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एंटर कर देना। ठीक है, यानी आप इस क्वेश्चन का जो बहुपद निकले उसे आप क्या करेंगे हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस किस का ये क्वेश्चन सही हुआ है। उसका मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें उसका नाम लूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और जो हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे वो क्या होगी हमारी 2.3। क्या है 2.3 है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम फिर से लेके आएंगे 2.3। आप भी तैयार रहे, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें और एंड तक देखें। ना समझ में आए फिर दोबारा देखें, ना समझ में आए फिर दोबारा देखें, क्योंकि यही तो हमारा काम है। क्यों हमने यूट्यूब पे जो ये डाला है, ये किस लिए डाला है, कि आपको जो भी डाउट हो वो क्या से क्लियर हो जाए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।